आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आज से ग्रामर का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, एकदम बेसिक से। जिन बच्चों को ग्रामर का ABCD भी नहीं आता होगा वो भी बच्चे समझ जाएंगे। एकदम शुरू से बेसिक लेवल से मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज। तो बेसिक लेवल से पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, तभी आप जा कर के ग्रामर में पारंगत हो पाएंगे। पार्ट्स माने होता है भाग और स्पीच माने होता है बोलने के भाग। इसका हिंदी हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इस दुनिया में हम जितने भी शब्द बोलते हैं, जितनी भी भाषाएं हम सीखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वो शब्द इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने हुए होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे प्यारे बच्चों 8 तरह के होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन माने होती है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। चौथा होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक। सातवां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। और आठवां और अंतिम होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और संज्ञा का मतलब होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं ना, सब संज्ञा हैं। अंग्रेजी में नाउन की सबसे आसान परिभाषा है ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यही सबसे आसान परिभाषा है, आप इसको याद कर लेंगे। ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम को बताने वाला जो चीज़ है वो संज्ञा है। संज्ञा 5 तरह की होती है। नाउन, निजवाचक, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि एकदम उसी पर्सन के, उसी वस्तु के, उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसके नाम के बारे में बात कर रहा है। अ प्रॉपर नाउन is a name of the particular person, animal, place or thing। प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, जानवर का नाम है, स्थान का नाम है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लखनऊ। लखनऊ एक शहर का नाम है। चेतक, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम है, तो ऐरावत क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मोहन, सोहन, ये सारे जो है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम न होकर के यह श्रेणी या जाति का बोध कराता है। ए कॉमन नाउन इज a name given commonly to every person, animal, place, thing of the same class or kind। एक ही तरह के चीज़ों का नाम है कॉमन नाउन। जैसे लड़का कॉमन नाउन है, लेकिन घोड़ा क्या है, कॉमन नाउन है। वो जाति को प्रदर्शित कर रहा है, घोड़े के जाति को प्रदर्शित कर रहा है, उसी श्रेणी को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वो कॉमन हो जाता है। उस घोड़ा कहने से ही हमको पता चल जाता है कि ऐसे बहुत सारे घोड़े होते हैं।
इनकी एक श्रेणी है। हाथी तो बहुत सारे हैं, तो जब बहुत सारे का बोध जब कराता है, कॉमन बात जब करने लगता है, तो वो हो जाता है जाति सूचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि बॉयज के नाम जो होते हैं, तो बॉयज के नाम प्रॉपर नाउन में हो सकते हैं मोहन, सोहन, राम, लेकिन यही कॉमन नाउन में आकर के बॉयज बन जाते हैं, गर्ल बन जाते हैं, वुमेन बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो ये सारे इसमें हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन, तीसरा जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, कलेक्ट से ही कलेक्टिव बना है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो वहाँ एक समूह की बात हो जाती है। जैसे एक अकेला अंगूर है तो वो अंगूर है, लेकिन वही गुच्छे में अंगूर है तो वो एक समूह बना लेता है। इसी तरह से एक व्यक्ति अलग है तो वो अलग है, लेकिन जब कई सारे व्यक्ति एक समूह में आ जाते हैं तो वो कलेक्टिव हो जाते हैं। टीम है हमारी, क्लास है, ये सारे जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी हो जाएं, वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। चौथे प्रकार का जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई मटेरियल होगा। मटेरियल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एकदम सबसे आसान तरीका से कि उससे कुछ बन जाए, जिससे कुछ बन जाए उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अंग्रेजी में मटेरियल नाउन की परिभाषा है, ए मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मटेरियल आर सब्सटेंस। ये नाम से ही पता चलता है ना कि मटेरियल नाउन जो है वो किसी सब्सटेंस का नाम है, किसी मटेरियल का नाम है, जिससे दूसरी चीज़ बन जाए वही मटेरियल है। जैसे आटा से रोटी बनता है, चावल से भात बनता है, सीमेंट से घर बनता है, गिट्टी से घर बनता है, तो जिससे बनता है ना वो मटेरियल हो जाता है, और वही मटेरियल नाउन कहलाता है। इसमें तेल, दूध, इंक, स्याही, पेट्रोल, मांस, ब्रेड, पैडी, राइस, ग्राम आते हैं। पांचवा जो है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार, भाव के नाम को कहते हैं जिसे हम देख न सकें, छू नहीं सकें, सिर्फ हम अनुभव कर सकें, महसूस करें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग आर आइडिया वी कैन ओनली थिंक आर फील बट कैन नॉट टच। जैसे बचपन, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो होता है, हम इसे केवल महसूस करते हैं, हम छू करके नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से मिठास, मिठास का मतलब होता है स्वीटनेस। हम ये नहीं कहेंगे कि ये मीठा इतने लेवल तक, उसका कोई पैमाना है कि इतने लेवल तक वो मीठा था। हम अनुभव करेंगे कि ज़्यादा मीठा था कि कम मीठा था। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो आपको नाउन के जो 5 भेद बतलाए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार नाउन 3 तरह के हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो पुराने इंग्लिश का जो प्रॉपर नाउन है वही प्रॉपर नाउन इसमें भी रह जाता है, यानी कि किसी एकदम विशेष व्यक्ति का नाम जो होगा, स्थान का नाम होगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को जोड़ करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसको हम गिन सकें, यानी इनकी संख्या होती है, हम उसको गिन सकते हैं। तीसरा जो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़ करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। इसमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाव आते हैं अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है।
अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इस तरह से बच्चों आपने मॉडर्न डिवीज़न और ओल्ड डिवीज़न दोनों आपने प्रॉपरली पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें।